ये बीता हुआ समय है दोस्तों। ये जो अब चित्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये दौर बीत चुका है। इस दौर में ना भाई लोग अपने हाथों से पेंट किया करते थे। कौन से भी मूवी का जो पब्लिसिटी है ना, ये पेंटिंग करके होता था। अभी दीवार मूवी देखो, दीवार मूवी का जो चित्र है, दीवार मूवी का जो पेंटिंग है, बड़े बड़े दीवारों पे निकाल के अमिताभ बच्चन की मूवी की पब्लिसिटी होती थी। ये देखो धर्मेंद्र, ये देखो मधुबाला। तो ये जो आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी काफ़ी वैल्यू थी भाई मार्केट में। बट कोई भी चीज़ एवर लास्टिंग नहीं होती, हर चीज़ का भाई एंड होता है। और उसी तरह विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई ना भाई, तो ये जो पोस्टर्स थे ये कंप्यूटर से बनने लग गए। तो इनकी जो डिमांड, इनकी जो वैल्यू हुआ करती थी मार्केट में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अभी इन लोगों का ऐसा बोलना था कि हमारा जो रोजी रोटी का जो जरिया है ना भाई, वो तो हमसे छीन लिया गया है। और उनका पूरा गुस्सा था भाई इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज जो नारा पूरे वर्ल्ड में लग रहा है ना, वो इसी तरह का कुछ है। लोगों का ऐसा बोलना है कि बिकॉज ऑफ दिस एआई हमारा जो हाथों से बनाया हुआ जो पेंटिंग है, इसकी वैल्यू, इसकी डिमांड वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई पूरी तरह से फ्लड आ चुका है, पूरी तरह से भूचाल आ चुका है बिकॉज ऑफ दिस घिबली स्टूडियो। तो हायो मियाज़ाकी नाम के एक इलिस्ट्रेटर एनिमेटर है जापान के ऑब्वियसली। तो उन्होंने भाई घिबली स्टूडियो एस्टेब्लिश किया 1985। तो ये मियाज़ाकी साहब एनिमे मांगा, वो मांगा में ना भाई ये इलिस्ट्रेट करते थे। उन्होंने बहुत सारी मूवीज एनिमेट भी किए और टोटली हैंडमेड, नो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब उनको पूछा गया कि आपके व्यूज़ क्या है भाई एआई को लेके, तो वो बोले कि आई एम अटरली डिस्गस्टेड, आई विल नेवर यूज दिस टेक्नोलॉजी इन माई लाइफ फॉर माई आर्ट, फॉर माई एनी पर्पस। तो पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट का ये बोलना है, अगर एआई आपको पेंटिंग निकाल के दे रहा है, एआई आपको भाई जो जैसा चाहिए वैसा आपको इलिस्ट्रेट करके दे रहा है विद इन अ सेकंड, खाली एंटर दबाओ, प्रॉम्प्ट दो, एंटर दबाओ, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। अगर एआई ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर हमारे आर्ट का क्या मतलब है? जो आर्टिस्ट के जो पेंटिंग्स है भाई, वो इतने भयंकर पैसों में बिकते हैं, जिसका ना कोई मतलब होता है या जिसका बहुत ज़्यादा डीप मतलब होता है, वॉट एवर इट इज़। तो उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड क्या रहेंगी? अब इन लोगों का ऐसा बोलना है कि जो हैंडमेड चीज़ होती है उसमें काफ़ी डेप्थ होता है, उसमें ना आपका जो पूरा हार्ट जो होता है, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो उसमें उतरती है। अभी इसका काउंटर बाय द एआई प्रॉम्प्टर्स ये होता है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। हमारा जो इमेजिनेशन है वो वैसा हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ अवर इमेजिनेशन वो वहाँ पे आपके कंप्यूटर के सामने आ रहा है, उसका पेंटिंग बन रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन एंड द सेम थिंग, ऐसा इस प्रॉम्प्टर्स लोगों का बोलना है। तो यहाँ पे मेरा क्या बोलना पता है भाई, इमेजिनेशन पेंटर भी कर रहा है और इमेजिनेशन तो आप भी कर रहे हो। आप खाली भाई कीबोर्ड पे जो 26 लेटर्स है ना वो यूज़ कर रहे हो, और ये जो पेंटर है वो भाई ब्रश यूज़ कर रहा है। ही इज़ लिटरली मिक्सिंग द कलर्स, और उसको पता नहीं है भाई कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर वो कलर्स की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती, थोड़ा पानी और ज़्यादा हो गया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट आएगा। बट आपको पता है कि आप अगर कोई सर्टेन चीज़ें प्रॉम्प्ट करते हो तो इसका जो रिजल्ट है ना वो वही आ सकता है। जितना पेंटर टाइम देता है ना भाई एक सर्टेन चीज़ निकालने के लिए, वही उसकी असली वैल्यू है। अभी इट इज़ लाइक दैट कि आई एम डिफेंडिंग द ऑर्थोडॉक्स पेंटर, द कंजर्वेटिव पेंटर्स। बट अभी ना आप ये देखो कि नाउ आई एम सपोर्टिंग द न्यू एज। अभी मेरे को ना भाई एक स्टोरी बतानी है, मेरे को ना जो फील हो रहा है वो एक्सप्रेस करना है। बिफोर 10 ईयर्स अगर मेरे को कुछ चीज़ें बयां करनी है तो मैं क्या किया रहता, मैंने कुछ इलिस्ट्रेट किया रहता, मैंने कुछ पेंट किया रहता, और उसकी मैं सीरीज बनाया रहता, और उस सीरीज के द्वारा मैं अपनी मैं स्टोरी बताया रहता। नाउ मुझे जो भी चीज़ बयां करनी है ना, I can create those pictures, I can create this illustration on the computer, और मैं उस जरिए मैं मेरी स्टोरी बता सकता हूँ। What is the core thing here? The core thing here is कि मुझे मेरी स्टोरी बतानी है। My story is the most utmost important thing here. अभी मैं कौन से मीडियम्स को यूज करके बताता हूँ, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। इट इज नॉट अ सेकेंडरी थिंग ऐसे देखे जाए तो, आई नो दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे हैरी पॉटर क्यों इतना ब्यूटीफुल है? क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक है। अगर स्टोरी इतनी अच्छी नहीं रही तो भाई मार्वल की जो मूवीज़ है ना, उनका तो भाई एनिमेशन जोरदार है, वो जो एक्शंस दिखा रहे हैं वो भी खतरनाक है, बट स्टिल देयर मूवीज आर गेटिंग फ्लॉप। तो यहाँ पे बात ये इम्पोर्टेंट है गाइस कि आप कौन से मीडियम्स को यूज़ करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, योर स्टोरी इज इम्पोर्टेंट।
मियाज़ाकी साहब ये बोलते कि आई विल नेवर यूज डिजिटल मीडियम्स, पर मेरा यहाँ पे ये बोलना है कि अगर मेरी स्टोरी बताने को मेरे को अगर और डेप्थ में जाना है और मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, सो आई कैन यूज़ AI। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को जो एक्सप्रेस करना है वो इम्पोर्टेंट है, और वो एक्सप्रेस करने के लिए मैं कौन सा मीडियम यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मेरी बात कितनी ब्यूटीफुल वे में, कितने क्रिएटिव वे में बताता हूँ, ऑडियंस के जहन में उतरता है, किस तरह ऑडियंस मेरे स्टोरी के साथ कनेक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे इन दिस डिपार्टमेंट द एंड डिफाइंस मीन्स, ठीक है, नॉट द मीन्स डिफाइनिंग एंड हियर। और यहाँ पे एक बात देखो, आपको ना भाई समय के साथ आपको चीज़ें अडेप्ट करनी होती है। वो जो दौर था जब लोग अपने हाथों से पेंट किया करते थे, अगर उनमें से कोई लोगों ने कंप्यूटर को अगर अडेप्ट किया होगा तो वो भाई उनकी तो प्रॉस्पेरिटी थी। उन्होंने भाई समय के साथ चीज़ों को अडेप्ट किया और भाई वो ज़िंदगी में आगे निकल के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। आपका जो स्टोरी बताने का जो मीडियम है उससे ज़्यादा आपकी स्टोरी क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।